स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिमांड फंक्शन के बारे में कुछ डिस्कस किया था, आई होप वो आपको समझ आ गया होगा। और अब इसमें नेक्स्ट हम करेंगे फैक्टर डिटरमाइनिंग डिमांड। जो फैक्टर्स होते हैं डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए या फिर उसको प्रभावित करने के लिए, वो जनरली हम जब भी कोई वस्तुएं खरीदते हैं या जनरली हम वो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, वो चीज़ें जो हैं हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं मैच होती रहती हैं। तो इसमें हम यही जो चीज़ें हैं वो समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका डिमांड का जो फर्स्ट पॉइंट है जो डिमांड को डिटरमाइन करता है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। इस पॉइंट में हम समझेंगे कि जो कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंसेस हैं उससे जो मांग है वो कैसे प्रभावित होती है। तो इसमें टेस्ट और प्रेफरेंस से हमारा क्या तात्पर्य है कि जो भी चीज़ फैशन में है, अब जो भी चीज़ फैशन में है उसको ही देख के दूसरे जो लोग हैं वो प्रभावित होंगे और उसी के अनुसार वो जो वस्तुएं हैं वो खरीदेंगे। सेकेंडली इसमें है कि जो वस्तु के जो किसी भी वस्तु के जो टेस्ट होते हैं या फिर प्रेफरेंस होते हैं वो कंज्यूमर अपनी इच्छा से भी निर्धारित कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है उसकी अपनी इच्छा होती है कि वो कौन सी वस्तु खरीदना चाह रहा है और कौन सी वस्तु नहीं खरीदना चाह रहा है। ऐसी कोई भी वस्तु है जिसके लिए कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस जो होते हैं वो ग्रेटर होते हैं, उनकी जो डिमांड होती है वो भी ज़्यादा होती है और इसका डिमांड कर्व जो है वो हायर लेवल पे जाके एस्टैब्लिश होता है। और इसमें जो वस्तु की डिमांड में जो चेंज आता है, वस्तु की जो मांग होती है पब्लिक के द्वारा, उसमें चेंज आता है इनके जो कंज्यूमर होते हैं उनके फैशन या फिर जो भी प्रचलन में है उस दौर में, और जो भी कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है उसके टेस्ट और प्रेफरेंसेस के बेस पे। इसमें सेकंड पॉइंट हम करते हैं इनकम ऑफ द पीपल। कोई भी जो ग्राहक है या फिर कंज्यूमर है उसकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उसकी वस्तुओं के प्रति डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे ही किसी जो कोई कंज्यूमर है उसकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो डिमांड में इंक्रीज होने के कारण जो डिमांड कर्व है वो ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाता है, मतलब डिमांड में अपवर्ड शिफ्टिंग होती है। और इसके उलट अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम में कुछ कमी आ गई है किसी कारणवश, तो इससे क्या होगा कि जो वस्तुएं हैं वो कम डिमांड करेगा और जो इसी चेंज के कारण जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। इसलिए जो कंज्यूमर की इनकम है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है जो डिमांड को प्रभावित करता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे चेंज इन द प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हमें मालूम होना चाहिए कि जो रिलेटेड गुड्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रिलेटेड गुड है हमारी वो है सब्स्टिट्यूशन गुड और सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसमें फर्स्ट हम सब्स्टिट्यूशन गुड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन गुड्स जो है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन गुड जो होती हैं वो ऐसी वस्तुएं होती हैं जो सब्स्टिट्यूट हो सकती है, मतलब दूसरे की जगह पर यूज की जा सकती हैं। जैसे कॉफ़ी की जगह हम चाय का यूज़ कर सकते हैं और चाय की जगह हम कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी जो वस्तुएं होती हैं वो होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुएं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे को जो है वो पूरा करती हैं। जैसे इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कार और पेट्रोल। बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती है और कार के बिना जो पेट्रोल है वो भी नहीं बिक सकता है, तो इसलिए इन दोनों को एक दूसरे की पूरक माना गया है।
तो इसमें हम देखेंगे कि जो रिलेटेड गुड्स हैं वो उनकी प्राइस में चेंज होने के कारण मांग में, वस्तु की मांग में कैसे परिवर्तन आता है। पहला एग्जाम्पल इसमें हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन गुड्स का। सब्स्टिट्यूशन गुड्स वो, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये वो गुड्स होती हैं जिनको एक दूसरे के स्थान पर यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाजार में जो चाय की कीमत है वो सडनली इंक्रीज हो जाए तो लोग चाय को छोड़कर कॉफी को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जो कॉफी की प्राइस है वो इंक्रीज नहीं हुई है, सिर्फ चाय की जो प्राइस है उसमें ही इंक्रीज आया है, तो लोग जो है वो कॉफी का कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। तो यही जो इफेक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाता है। और इसकी प्राइस में अगर चेंज आ जाए तो जो इसकी चाय की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और जो कॉफी की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में की प्राइसेस में चेंज आने से जो डिमांड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मान लीजिए कि बाजार में जो है वो पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ गई है, तो पेट्रोल की बढ़ती कीमत के कारण जो कार की डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कार और पेट्रोल जो है वो एक दूसरे का पूरक हैं, और इसलिए जो पेट्रोल की कीमत में परिवर्तन होने के कारण कार की जो डिमांड में चेंज आया है वो जो है वो इफेक्ट जो है, फैक्टर जो है वो डिमांड को इफेक्ट करेगा, जो कार की डिमांड होगी उसको इफेक्ट करेगा। इसी प्रभाव के कारण जो है वो कार का जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस कि जो कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड है हमारी कार, इसकी जो डिमांड में है वो कमी आएगी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने के कारण। तो इसमें आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट इसमें हम पॉइंट करेंगे जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है डिमांड पे। इससे पहले हमें एडवर्टाइजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? बेसिकली ये एक तरह का जो है वो एक्सपेंडिचर है जो फर्म के द्वारा किया जाता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। एडवर्टाइजमेंट का मेन उद्देश्य होता है कंज्यूमर को वस्तुओं के प्रति आकर्षित करना, और जो एडवर्टाइजमेंट है वो बेसिकली न्यूज़पेपर्स के द्वारा हो सकती हैं, टेलीविज़न के द्वारा हो सकती हैं, रेडियो के द्वारा हो सकती हैं, किसी भी जो हमारे कम्युनिकेशन के यंत्र होते हैं उसके द्वारा बहुत सारी फर्में अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करती हैं। तो ये भी एक तरह का एक्सपेंडिचर है। तो अगर किसी वस्तु की जो एडवर्टाइजमेंट है वो लोगों को पसंद आ जाती है तो उस वस्तु की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, और इसी के ही उलट भी होता है। तो इस तरह से जो एडवर्टाइजमेंट है वो किसी भी वस्तु की जो डिमांड है उसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट जो इसमें फैक्टर है वो है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। जो कंज्यूमर है, जितने ज़्यादा जो कंज्यूमर है वो मार्केट में होंगे उतनी ही ज़्यादा जो वस्तुएं हैं मार्केट में उसकी डिमांड, उन वस्तुओं की जो डिमांड है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें जो वस्तुओं की डिमांड है वो जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं मार्केट में उन पर निर्भर करती है। जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं मार्केट में वो इस तरह से कि जो भी वस्तुएं हैं उनके जो सब्स्टिट्यूट हैं वो अगर इजीली अवेलेबल हो मार्केट में तो जो कंज्यूमर की जो संख्या है वो भी बढ़ती है उन वस्तुओं को परचेज करने के लिए। तो इसी कारण से जो है वो अगर वस्तुओं की जो वस्तु हैं वो अगर उन वस्तुओं का सब्स्टिट्यूट मार्केट में उपलब्ध हो तो उतने ही ज़्यादा जो मात्रा में कंज्यूमर है उनको खरीदने के लिए आएंगे। तो इसी के चलते उन वस्तुओं की जो डिमांड है उनमें भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट फैक्टर है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन विद रिगार्ड टू द फ्यूचर प्राइसेस। अगर किसी भी कारणवश
इस एक कंज्यूमर को लगता है कि जो भविष्य में किसी वस्तु की जो प्राइजेस हैं वो बढ़ने वाली हैं, तो वो जो वस्तुएं हैं उनकी जो डिमांड है वो प्रेजेंट टाइम में करेगा, क्योंकि भविष्य में उन वस्तुओं की जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी। तो जो वस्तु है उसको नेसेसरी चाहिए ही चाहिए, उसकी वो जो है वो डिमांड प्रेजेंट टाइम में कर देगा। तो इसलिए ये जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस है वो भी मांग को निर्धारित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैक्टर माना जाता है। इसी के साथ अब आप सभी का धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को समय दिया और इन जो सारे पॉइंट्स हैं इनको समझने की कोशिश की है। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तब तक के लिए आप स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच।